नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत सुभाष रानी चौहान जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष रानी जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। दंडवत प्रणाम, चरण वंदना, चरण स्पर्श महाराज और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, जो आपने ये अनमोल पल बख्शे हैं, वो जर्नी शेयर करने के लिए संगत के साथ में, जो आपने अपने सामने बिठा के हमें दिखाई, समझाई, गाइड किया। हमें नहीं पता था कि जो हम गुरुजी महाराज आपके सामने बैठे हुए हैं, तो हमें जो हम देख रहे हैं वो एक दिन हमारे सत्संग बन जाएंगे। ये तो गुरुजी महाराज की जन्मों जन्मों की प्लानिंग का पार्ट है, जो जो हमें अब नजर आने लग गया है। और गुरुजी महाराज के अनंतम अनंतम उपकार है हम सारी संगत पे, कि उन्होंने हमें स्वीकार किया, उन्होंने हमें चुना, हमारा हाथ पकड़ा और अपनी प्यार देके, अपनी शक्ति देके, अपनी गाइडेंस देके हमें उन मुसीबतों से पार करने की शक्ति दी जो हम कभी नहीं कर सकते थे। हम तो डावाडोल हो जाते, कहीं भागते, कभी किधर भागते हम। तो गुरु जी महाराज के चरणों में अनेक बार चरण स्पर्श है कि महाराज आपका अनंत शुक्राना, कि आपने हमने स्वीकार कर लिया। हम जैसे हैं, कैसे हैं, जैसे भी हैं, आपने हमें अपनी शरण में ले लिया। इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा सुख हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। संगत जी, गुरु जी महाराज बोलते मैं अपनी संगत आप पे चुनना। तो संगत जी देखो, किसी जो संगत इतनी जुड़ी है, लाखों की संख्या में जुड़ गई है, कहीं दुनिया के किसी भी कोने में संगत बैठी है, गुरु जी को सब पता है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से हमारे साथ है। और किस टाइम पे जोड़ना ये भी महाराज को पता होता है। कौन सी संगत साथ लेके आएगी गुरु जी महाराज के दरबार में, ये भी महाराज को पता होता है। सो हमें तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु जी कहते मैं तो सस्ते च मिल गया। ना तो ਤੁਸੀਂ तीर्थ यात्रा की है, ना कुछ आरती कुछ तो नहीं किया। संगत जी इसमें कोई शक नहीं है। देखो हमें बैठे बिठाए रब रूप, गुरु रूप धार के आ गए रब जी। और क्या क्या नहीं दिया हमें संगत जी। देखो सारी दुनिया जो जुड़ी है, इसलिए जुड़ी है, सबको कुछ मिल रहा है। किसी को आत्मा का आनंद मिल रहा है, खुराक मिल रही है। जब हम सत्संग में जाते हैं, कितने सुंदर डिवाइन शब्द लगते हैं। और किसी को लंगर प्रसाद के थ्रू शारीरिक रोग जो है, कष्ट है, वो गुरु जी कटवा रहे हैं अपने दरबार में बिठा के। सत्संग शेयरिंग होती है, गुरु जी के दरबार का जो नियम है, उससे कितनी संगत के जो डाउट होते हैं, शक होते हैं, जिज्ञासा होती है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसका क्या होगा, इतनी टेंशन। तो महाराज का एक तरीका है हमारी टेंशन को दूर करने का। संगत जी, जैसे आपको सबको बताया, गुरु जी महाराज ने कोई मीडिएटर नहीं बनाया। सबसे हैरानी की बात है, कोई मीडिएटर नहीं बनाया। गुरु जी महाराज कहते डायरेक्ट कनेक्शन मेरे नाल, बस मेरे नाल ताल जोड़ो, मेरे नाल गल्लां करो, मेरे नाल डिस्कस करो सारी प्रॉब्लम, मैंने सब पता है। और गुरु जी महाराज तो सोल्यूशन लेके बैठे होते हैं। उनको तो पता है ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से बात करेंगे। वो तो वेट करते हैं संगत जी, वो वेट करते हैं कि कब आएगी ये संगत मेरे पास जो इतने कष्ट में है, मैं कैसे हेल्प करूं। ये हमेशा आप जान लो संगत जी, उनको सब नजर आता है, सब देखते हैं वो, कि किस संगत को किस समय किसकी हेल्प की जरूरत है। हम ये ना सोचे कि हमारी अभी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमारे कष्ट भी नहीं है, शरीर के दुख दूर हो रहे, पता नहीं गुरु जी देखते कि नहीं देखते।
गुरु जी तो सब देखते हैं, सब जानते हैं। उनको पता है कि कष्ट काट देने से कैसे कर्म कटेंगे संगत जी। ये गुरु जी का दरबार हमारे कर्म काटने का दरबार है, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी इधर उधर जाए हुए संगत जी। बस हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड होके बैठ जाएं, कोई भी सत्संग होता है पहुंच जाए वहां, और हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बस जैसे शिव पुराण में लिखा है, शिव जी जब वो अपनी प्यार भरी दृष्टि डालते थे अपने गणों पे, जो भी देवी देवता आते थे उनका कल्याण हो जाता था। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यही गुरु जी महाराज का अभी भी यही तरीका है संगत जी। जब गुरु जी महाराज अपने दरबार में विराजमान होते हैं अपनी दिव्य गद्दी पे, तो हमें लगता है कि हमें गुरु जी देख रहे कि नहीं देख रहे, पर गुरु जी को तो पता है कौन संगत छुप के कहाँ पे बैठी है, कितनी दुखी है, रो रही है वो छुप छुप के, अपने चुन्नी में मुंह छुपा के। गुरु जी सब देखते हैं संगत जी। आप ये विश्वास रखो कि जो कुछ मिलेगा जीवन में यही से मिलेगा, बस तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ, कोई करके दिखावे। इतने बड़े प्रैक्टिकल गुरु रब गुरु बन के आए, हमारे बीच में बैठ गए, हमारे जैसे बन के बैठ गए। हमें तो पता ही नहीं लगा रब ये भी रूप धार सकता है। इतनी बातें करते थे गुरु जी, कभी नहीं डराया, कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि मेरे से दूर बैठो। हम तो पास बैठे होते थे गुरु जी महाराज के। कोई गुरु नहीं ऐसे बिठाता संगत जी के अपने पास बिठाए, अपने पास बिठा के चाय दे। हम तो उस समय चाय बोलते थे, लंगर बोलते थे, अब तो हम जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब प्रसाद बना दिया गुरु जी ने महाराज ने हमारी कल्याण के लिए। पहली बार गुरु जी महाराज के दर्शन किए हमने जलंधर में, आई थिंक 1986 था। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, गुरु जी एक यंग बॉय होते थे, हैंडसम पतले से एकदम। तो कभी नहीं महसूस हुआ कि गुरु ऐसा कोई हो सकता है। पिक्चर तो ये होती है वाइट कपड़े पहने होंगे, भगवा कपड़े पहने होंगे और मालाएं पहनी होगी, पर ऐसा नहीं था संगत जी। हमारे गुरु जी ना मॉडर्न गुरु, रसिक बैरागी, हर एक रस एंजॉय करते हैं, संगत को कराते हैं, और हमेशा ये रहता है वैराग में रहना है। ये रास्ता सबसे आनंद वाला रास्ता है संगत जी। उसके बाद में उस समय गुरु जी ने बोला बच्चों ने एमबीए कराओ। हमने सोचा एमबीए, इतने छोटे छोटे बच्चों को, हमको कॉन्सेप्ट नहीं था संगत जी हमें एमबीए भी करानी होती है बच्चों को, जो आर्मी वाले ना अब इस दुनिया से, सिविल दुनिया से ना अलग ही रहते, अपना ही उनका होता है। पर गुरु जी महाराज ने उसमें जो जो बोला संगत जी सब कुछ सच हुआ। और जो अभी भी गुरु जी महाराज आपको ड्रीम दर्शन में या आपको टेलीपैथिकली डायरेक्ट बताते हैं आपको, वो सच होगा। ड्रीम दर्शन में गुरु जी स्तर कर देते आगे, दिखा देते विजन ऐसा होने वाला है। और तुम्हें लगता है कि ऐसे कैसे होगा, तुम एकदम जब होता तो लगता है हाँ गुरु जी महाराज ने पहले बता दिया ऐसे होएगा, तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। एक सत्संग में शेयर करूं कि गुरु जी महाराज जीवन दान देने वाले दाता हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो। प्लानिंग उनके हाथ में, जब जीवन की डोर उनके हाथ में पकड़ा दी, फिर तो वो बस उड़ाते ले जाएंगे हमें, वहां पहुंचा देंगे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। इस मुकाम पे गुरु जी महाराज पहुंचा देते हैं अपनी संगत को, संगत के बच्चों को भी। वो पल पल हमारा ध्यान रखते संगत जी। तो 2006 की बात है, मेरा एम्पायर स्टेट, सारे सत्संग तकरीबन मेरे एम्पायर स्टेट के हैं। गुरु जी महाराज 33 सेक्टर चंडीगढ़ में थे, हमें कुछ नहीं पता। पंचकूला में थे, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि आर्मी में थे, पोस्टिंग इधर उधर चली। गुरुजी सोच सकते हैं हम, आप सोचो कि गुरुजी महाराज हमारे दिमाग से गायब हो गए, स्क्रीन से बिल्कुल ध्यान भी नहीं आया। पर गुरुजी महाराज को पता है ना ये ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, ये सबसे जरूरी है इनके लिए। गुरुजी कहते हैं, अपने कर्म बेस्ट वे नाल करो, अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी। मैं तो हमेशा नाल आ ਤੁਹਾਡੇ, चिंता करने की लोड़ नहीं। तो गुरु जी महाराज का ये ऐसा दरबार है।
तुम्हें कोई घंटे घंटे समाधियां लगाने की जरूरत नहीं संगत जी। गुरु जी महाराज कहते, मैं क्या गुरु जी मंत्र, कोई मंत्र दियो। गुरु जी कहते मंत्र, तू शिव पुराण पढ़िया कर, यही तेरा मंत्र। मैं क्या गुरु जी, कहते हाँ यही तेरा मंत्र। संगत जी कितना आसान मंत्र। ये गुरु जी ने कोई मंत्र बनाया नहीं अपने मन से कि शब्द जोड़ के बना लिया। मंत्र ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते ओपन मंत्र कोई भी ले ले, सब दा कल्याण, जो जपेगा उसका कल्याण। और शुरू शुरू में होता है तो ओम नमो शिवाय, फिर शुरू हो गया ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, फिर हो गया ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अब हो गया ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी, ये सब पहले गुरु जी ने प्लान करके रखा हुआ था। हमको लगता है ना अब हो गया, ऐसा नहीं था। गुरु जी तो जानी जान है, परमात्मा जन्म जन्मों से जानते हैं। उनको पता है कि ये किस क्लास में मेरी संगत है, किस स्कूल में पढ़ रही है। कोई केजी वाले स्कूल में पढ़ रही है, कोई ग्रेजुएशन वाले स्कूल में पढ़ रही है, अलग अलग सेक्ट से कनेक्टेड है। माँ गुरु जी को सब पता होता है कब वहां से पास होके हमारे यहाँ पे बड़ी क्लास में आ जाएंगे संगत जी। ये गुरु जी डिसाइड, आते सब हैं, इतना मेरे को विश्वास है। चाहे वो 20 साल बाद नहीं आएंगे, वो आएंगे इधर ही। फिर गुरु जी कहते हैं मैं मुक्ति दे सकता, मोक्ष वो गुरु जी महाराज ही दे सकते हैं। बस उन्होंने अपने जो मुंह से बोल सकता है, रब गुरु बन के आया और इतने उनके कहे हुए जो भी बातें थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो सच छोड़ी है। ये गुरु जी का विश्वास दिलाने का तरीका है संगत को कि मैंने वो जो बोला ना वो होगा ही होगा, मेरे को पता है क्या होने वाला है। तो संगत जी हमें 2006 25 मार्च की बात है, एम्पायर स्टेट में थी मैं। तो कर्नल चौहान भी थे। गुरु जी ने, हम, मेरी सिस्टर ने, एक ने आना था कनाडा से, एक ने जाना था 28 को। तो हम मिलने बाय बाय करने गए। 3:30 बज गए सुबह के संगत जी। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2 2:30 3 4 इतना टाइम हो जाता था मैं गुरु जी महाराज के बैठे हुए। कभी नहीं थकते थे हम। कोई गुरु ऐसा नहीं है जो तुम्हें सारी सारी रात अपने दर्शन दे, अपने चरणों को स्पर्श करके नहीं दे, कोई नहीं है। तो 3:30 बज गए, गुरु जी महाराज कहते चलो जी बड़े मंदिर सैर करन चलिए। मैं देखती हूँ ये टाइम है, देखो कितने बुद्धू हैं। हमें नहीं पता था कि हमें रब जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, चलो सैर करन चलिए। अब अपा शुगर नहीं ठीक करानी। शुगर चांद को उसमें शुगर थी। गुरु जी महाराज का हुक्म हुआ एक आंटी को परौंठियां बनाओ। तो परौंठियां बनी। हम लोग गए, हमारे पास इंडिका थी, इंडिका में गए। मेरी सिस्टर का देवर वो पुलिस में था। गुरु जी कहते तू पुलिस जाएगा। देखो संगत जी, गुरु जी को सब पता होता था कि किस कौन सा रिलेशन है, किस कोई कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या जॉब करता है, क्या नाम है, पिछले जन्म में इनके दादे परदादों के क्या नाम थे, कहाँ रहते थे, क्या बिजनेस करते थे, सब पता होता है। गुरु जी को होता था। हमें हैरानी होती थी कैसे पता है इनको, कुछ नहीं कोई बताता, फिर भी कैसे जान लेते हैं। अब धीरे समझ आती है ना, वो ईश्वर परमात्मा थे, वो सब जानते थे। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। सब संगत जी जब भी गुरु जी कहते हैं मेरे को मंगो न मनो, जो वो दिल में बैठ गए हैं तो हमें मांगने की क्या जरूरत है। वो तो अभी जानते हैं हमें क्या देना है गुरु जी ने, क्या हमारे लिए ठीक होगा। जो नहीं ठीक होगा नहीं देंगे गुरु जी, वेट कराएंगे। तो हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और पेशेंस आए कैसे, हमें तो अभी चीज वो चाहिए। तो गुरु जी महाराज एक बार एक आंटी ने सत्संग सुना इसी के ऊपर। एक आंटी कहती मैं पास्टेट बैठी और एक नई संगत आई, गुरु जी ने उसको ना चल तेरा कल्याण किया। आंटी बड़ी हैरान हुई, आज पहली बार आई कल्याण किया, गुरु जी ने क्या बोल दिया। तो बाद में 2 3 दिन बाद बोला गुरु जी आपने तो उसका आते कल्याण कर दिया। कहते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ।
इतनी श्रद्धा से कि मेरे को खो के ला गई। संगत जी, गुरु जी के डायलॉग मेरे को खो के ला गई, मैंने देना पिया। और कहते आंटी कहते कई तो 2-2 3-3 साल से आ रहे हैं गुरु जी, उनको उनका कल्याण कहते उन्हें टाइम आएगा। सो संगत जी, ये गुरु जी हमारे भाव देखते, हमारी श्रद्धा, हम कितना विश्वास रखते हैं उनके ऊपर, हम कितना प्यार करते हैं, हम कितनी अपनी डोर उनके हाथ में सौंप रहे हैं। ये सब चीजें मायने रखती है। हम चले जी, इंडिका में गए हम, कर्मचाल, मैं, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी और उनका देवर। एक गाड़ी में गुरु जी गए, सुधा आंटी गए, और एक गाड़ी में छोटू और गौरव गए लंगर लेके। तो हम चले गाड़ियों में। सिंगल रोड होती है, पुरानी संगत को पता है उस समय अंधेरा होता था, कहीं कहीं लाइट होती थी। तो गुरुजी महाराज ने हमें डेरा ब्यास के पता नहीं कौन से गेट पे उतारा, भाई 3 नंबर था कि 2 नंबर, कुछ नहीं पता। इतना चले संगत जी, इतना चले। और गुरुजी तो उड़ उड़ के पहुंच गया आगे, और सैंडल ही पहन रखे, और पता ही नहीं था कि सडनली गुरु जी का हुक्म होता था, चलो चलो चलो। बुड़ किया बड़ा, नहीं अकल थी, पता नहीं था, बताना चाहिए था कि सैर करने जाना है। हम शूज पहन लेते, अपने दिमाग दिमाग बड़ा लगाते हैं संगत जी हम। तो हमने भी लगाया बहुत, बाल नहीं आते हम। तो हम चले 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 उड़ उड़ के, गुरु जी, कर्मचार, और मेरे 2 जीजा जी और उनका सिस्टर का थे, वो 5 आगे, हम 4 जने पीछे। और हम दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के चल रहे हैं, गुरु जी के पास पहुंचते, गुरु जी की स्पीड। संगत को बताया, पुरानी संगत को, गुरु जी तो उड़ते थे, गुरु जी के तो पैर ही नहीं लगते, हम तो क्या चल ही नहीं सकते थे। जब टी पॉइंट आया, इतना सांस में सांस आई, हो शुक्र है, शुक्राना, शुक्र है कि पहुंचने वाले हैं। और गुरु जी ने हम उड़ के देखा, बड़े प्यार से निहारा कि सब संगत आ गई है। फिर गुरु जी गए, बड़े मंदिर लेके गए, स्पीड कम हो गई, बड़े मंदिर लेके गए। तो गुरु जी ने हमें दिखाई वो अपना कमरा दिखाया, कुटिया। फिर गुरु जी ने दिखाया वो प्लेटफॉर्म जहाँ गुरु जी गाड़ी खड़ी होती थी, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। देखो, इधर गड्डी रिवर्स नहीं करनी पैंती, इधर में उतरता है। फिर गुरु जी सीधे हमें अपने रूम में ले गए अंदर से ही। वहाँ पे गुरु जी, उस दिन गुरु जी ने रेड शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट पैंट, और रेड एंड व्हाइट शूज पहन रखे, स्नीकर, वेरी, बहुत खूबसूरत गुरु जी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। गुरु जी गए अपने कमरे में, हम भी पीछे पीछे पहुंच गए। एक जादू होता था गुरु जी, कोई आर्गुमेंट नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, बस जैसा हुक्म है चलो। हम जाके बैठ गए गुरु जी सोफे पे, व्हाइट सोफा होता था गुरु जी का, और हम लोग सब ना नीचे बैठ गए। गुरु जी का हुक्म हुआ, परांठियां लेके आओ। तो हम सबको 2-2 परांठी मिली, आम का अचार उसके ऊपर रखा, और चाय मिली, हमने वो खा ली। फिर लस्सी आई, गुरु जी कहते लस्सी लस्सी पिलाओ। तो हमें नहीं पता था गुरु जी के गांव से लस्सी भी आई हुई है, हमने लस्सी प्रसाद लिया। अभी उस समय लस्सी बोलते थे हम। फिर गुरु जी ने शूज उतार दी वहां पे अपने सोफे के आगे, और हुक्म हुआ लड्डू लेके आओ, लड्डू। तो उन्होंने बोला, छूटने के गौरव ने, "गुरु जी लड्डू तो नहीं लेके आया हूँ।" कहते कोई पेप्सी शेप्सी, कोई कोका कोला। तो उन्होंने बोला, गुरु जी पेप्सी है। कहते चलो। तो गुरु जी चले गए किचन पे, और किचन में गए, गुरु जी ने वो पेप्सी डलवाई गिलास में। इन द मीन टाइम हमने गुरु जी के वो जोड़े उठा लिए, पता नहीं क्या हमारे दिमाग में आई, हमने सब घुमा दिया उसको, सिर पे, घुटनों पे लगाया, मत्थे पे लगाया, कमर में लगाया, दिमाग पे मारा। सो एक पूरा गोला घुमा दिया हमने गुरु जी के जोड़ों से, और फट से रख दिया वहां पे गुरु जी। और गुरु जी वहां पे खड़े होकर ना देख रहे थे किचन के बाहर। ये सब गुरु जी महाराज की लीला थी संगत जी। ऐसा हो सकता है कि उनके हुक्म बिना कुछ भी हो जाए, ये चीजें बाद में समझ आती हैं हमें। तो गुरु जी आए रूम में अपने, हो गया पेप्सी, हो गया, हाँ जी चलो पिक्चर खत्म, चलो 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 चलो। विद इन सेकेंड हमें बाहर निकाल दिया, हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए, सबको बोला अपनी अपनी जितनों आए उधरों जाओ। तो हम लोग आए थे इंडिका में, हमने उठाया था अपनी सिस्टर को, जीजा जी को, एम्पायर स्टेट से। और छोटू उनकी
ड्राइवर की गाड़ी अलग से थी, गुरुजी अपनी गाड़ी में थे। जैसे हमें मतलब नहीं समझ आया गुरुजी क्यों बोल रहे हैं कि जिधर आए उधर चलो। गुरुजी वहां खड़े हुए थे जहाँ पे गणेश जी की वो है, कुछ नहीं था, बस लॉन होता था, खाली लॉन होता था वहां पे। और मेरे को पता नहीं, मैंने गुरुजी की जप्फी डाली, प्यार किया बाजू को, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मौका देते हैं ब्लेस करने का, देते थे, सबको गायब कर देते थे इधर उधर, कि मैं 100% प्रेस कर दूं। ये बहुत लोगों के सत्संग आपने सुने होंगे, ये उनकी प्लानिंग होती थी महाराज की। इतने में गा चलो चलो चलो, तो हमने इंडिका में जैसे हम आए थे, हम नहीं समझे कि गुरु जी महाराज ने बोला कि इधरों आए उधरों चलो। हम तो वो आए थे गुड़गांव से, बेटे के पास से। खैर हम पहुंच गए, पूरा हमने वो छतरपुर रोड पूरी क्रॉस कर ली हमने। और जैसे हमने फायर स्टेट के लिए टर्न लिया, थोड़े ही आगे हम गए थे, तो उसको उसको नींद आ गई संजय को, और गाड़ी हमारी डिवाइडर पे चढ़ गई, और गाड़ी उल्ट गई, टायर ऊपर और छत नीचे गाड़ी की। हम सब ऐसी बेहोशी में थे, हम सब जने। हमें नहीं पता क्या हुआ संगत जी, एक आवाज आई जैसे सड़क पे कोई चीज रगड़ी जाती है, बस इतना ही एहसास हुआ। और हम सब जने उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे, बाजू क्रॉस करके अपनी आराम से। नहीं तो हमें तो उल्टा होना चाहिए था, हमारी सीट नीचे लगनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ संगत जी। हम उल्टी गाड़ी में सीधे बैठे हुए थे, कितनी हैरानी की बात है। अब कैसे, मैंने सडनली देखा डैशबोर्ड की लाइट तो नीचे लग रही, फर्श पे क्या हो गया, उसमें ध्यान है वो कुछ हो गया है। हमें तब तक नहीं पता था। कर्नल जॉन ने अपने वो फौजी शूज होते बड़े बड़े से, वो पैर से मारा, शीशा तोड़ा, अपनी साइड वाला, और सर निकले कैसे, छत तो नीचे लगी हुई है। तो हम क्रॉल करके संगत जी एक एक करके हम बाहर निकले, किसी को खरोंच नहीं आए, कुछ नहीं हुआ संगत जी। उसको थोड़ा सा जर्क लगा, उसके बाजू में थोड़ा सा छिलका सा उतरा स्किन का। जब हम बाहर निकले तो हैरान हो गए, गाड़ी उल्टी है हमारी, और शोर मच गया। वही वैल्यूएबल संभालो, अपने मोबाइल संभालो, पर्स संभालो, देखो देखो। और हमें बोला तुम क्रॉस करके ना परली साइड में बैठ जाओ। जब गाड़ी हमारी हुई तो उस समय गौरव को आवाज आई कि कुछ हुआ, गुरु जी कुछ हो गया। तो मेरे को पता नहीं कि गुरु जी ने आके देखा क्या, मेरे को इतना नहीं पता। पर हमें साइड में क्रॉस करके रोड पुलिया पे बिठा दिया, एक पेड़ के, हम सब बैठे। फिर हमें लेने आए छोटू, और हम गए गाड़ी में बैठ के। हमारे बाल बिखरे बिखरे, थोड़े से घबराए हुए, बहुत घबराए हुए थे कि हुआ क्या हमारे साथ ये। तब तक नहीं पता था कि रब जी ने हमें सीधा बैठा के रखा है उल्टी गाड़ी में, क्योंकि उनको पता था आज काल इनको सबको डसने वाला है। हम जो एम्पायर स्टेट में गए, और गुरु जी महाराज जो सीढ़ियों के पास खाली जगह, वहां गुरु जी महाराज बैठे हुए और टेंशन में थे। और 5 गिलास में गुरु जी महाराज ने दूध डलवाया, हल्दी डाल के, घी डाल के, हमें बोला तुम पियो चलो। हमने सबने पी लिया वो दूध। गुरु जी कहते बहुत बड़ा ग्रोह सीगा टल गया। संगत जी, ये सिर्फ रब जान सकता है कि हमारे पर कितना बड़ा ग्रोह था। अगर हम बड़े मंदिर नहीं जाते, क्या पता क्या हो जाता हमारा, तो 3 फैमिली खत्म हो जाती। और जो हमने गुरु जी महाराज के चरणों की धूली जो हमने लगाई सिर पे, अपने गोडों पे, अपने मत्थे पे, अपने मोढों पे, हमें नहीं पता था, सुरक्षा कवच बना दिया गुरु जी ने हमारा। हमें कुछ भी नहीं हुआ, एक चरीट में नहीं, एक गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। तो गुरु जी अभी भी ऐसे ही तो करते हैं, गाड़ी खत्म हम सुरक्षित। सारा गुरु जी ने सारे सारे ग्रोह कटे गड्डी के ऊपर, गड्डी तो फिर ही बन सकती है। तो ये गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे अपने ब्लेसिंग दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल, तो क्यों ना विश्वास बनेगा संगत जी, देखो। और गुरु जी महाराज जी हमेशा बोलते थे, मेरी जिम्मेदारी, तुसी मेरे शरण आ गए हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ सुरक्षित कर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। तभी तो आज्ञा नहीं देते थे गुरु जी महाराज, सत्संग के बाद बैठे रहते थे हम, जब तक कंपनी को हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा पूरा पूरा रास्ता क्लियर कर देते थे।
कि इनको रेड लाइट भी ना मिले, सीधे घर पहुंच जाए अपने। इतनी चिंता करते थे गुरु जी महाराज, अभी भी करते हैं संगत जी। अभी भी वो तो अब तो बॉडी से फ्री हो गए हैं महाराज। अब तो पूरे ब्रह्मांड में वो उनकी शक्तियां फैली हुई हैं, हमें नहीं दिखते पर वो हमें देख रहे होते हैं। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं अपनी संगत को बचाने के लिए। एक बार मेरे को याद है गुरु जी महाराज कहते कि किसी ने दसिया है स्वर्ग जी की देखा। बोला नहीं गुरु जी, कोई दस ही नहीं सकता। कहते यही स्वर्ग है जिथे तुसी बैठे हो ना, ये स्वर्ग है, बैकुंठ है ਇਹ। ਇੱਥੇ बैठ के तुसी अपने कर्म कटवा लो। गुरु जी कहते कटवा लो कर्म, पिछले जन्मां दे ते कर्म मैं कट दूंगा ਤੁਹਾਡੇ बैठे बैठे। इस जन्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ मारे कर्म होंगे ना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ तो भुगतने पैने। फिर सोच के कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तभी गुरु जी बोलते थे ना, गुप्त दान गुप्त पाठ, कोई दिखाने की जरूरत नहीं होती। हम समाधि लगा के बैठे, चुप के बैठ जाओ। और गुरु जी का तो ऐसा है भी नहीं है कि तुमने समाधियां लगानी है। तुम लेटे लेटे ध्यान लगा लो, तुम्हारा जहां दिल करता है, तुम्हें जहां आत्मा कनेक्ट हो जाती है, जिस कॉर्नर में घर के, जिस सोफे के ऊपर, जिस बेड के ऊपर आत्मा कनेक्ट हो जाती है। मेरे को तो अपना मैं बता सकती हूँ, वही तुम्हारा ब्लेस्ड आसन बन जाता है। कोई नहीं है कि तुम्हें आसन बिछाने की जरूरत है। गुरु जी ने कभी नहीं बोला संगत जी अमृत वेला करो, ये तो बहुत संगत ने बताया भी है। जब हम गुरु जी के दरबार में पहुंच जाते हैं, हमारा अमृत वेला शुरू होता है। गुरु जी कहते यही अमृत वेला है। तो इस दरबार से बैठ के ना सत्संग शब्द सुन रहे हो, गुरबानी सुन रहे हो, सारे मेरे प्रवचन है गुरबानी अंदर, तुसी सुनो एंजॉय करो। हर एक क्वेश्चन का आंसर गुरबानी, सच्ची बानी। गुरु जी ने सच्ची बानी है, ऐसे वर्गी कोई बानी नहीं है। ध्यान नाल सुनो। जो कोई संगत बोलती थी पंजाबी इतनी गुड, तो गुरु जी मैं समझ नहीं, गुरु जी ने समझन नहीं, लेकिन ने क्या है, तुसी बैठ के चुप भी जाओ, ट्यून एंजॉय कर लो। संगत जी देखो गुरु जी अपनी संगत को कितने आसान तरीके से कनेक्ट करती है कि बस तुम झूमते रहो बैठ के। अब मेरा तो ये मानना है, सबकी अपनी अपनी भावना होती है संगत जी। और मेरे को तो ये लगता है कि जहाँ पे म्यूजिक नहीं चलता, वहां मेरे को लगता उदासी होती है, वहाँ आत्मा को आनंद नहीं मिलता। आत्मा को आनंद सिर्फ म्यूजिक से मिल सकता है। जो झूमती है ना आत्मा संगत में बैठ के, देखो कितने लोगों के सिर हिलते हैं, ताली, हाथ हिलते हैं। और कहीं को दिल करता है कि अब दिल करे बैठ उठ के ना खड़े के डांस भी कर दे हम तो। इतने आनंद वाले कई शब्द चलते हैं। ये महाराज का प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। गुरु जी महाराज ना ये सुना के हमारी आत्मा को प्योरिफिकेशन करते हैं उसका, हमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बड़ी लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये कैसा दरबार है। गुरु जी कहते आई डू फॉर यू। तो इससे बड़ा दरबार क्या होएगा। जब गुरु जी बोलते हैं कि आई डू फॉर यू, हमें तो सिर्फ याद करना है संगत जी, उनको पल पल याद करना है, हर पल शुक्राना करना। अभी शब्द लगा हुआ था ना, सोई सोई देवे। वो सोई सोई वो ही देते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे जिसमें हमारा भला है। देंगे जरूर, पेशेंस रखो, जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कब देना है महाराज को पता है, नहीं देना ये भी महाराज को पता है, तसल्ली रख लो फिर। तो ये बात है कि गुरु जी महाराज ने ना कभी डराया नहीं संगत जी, वहमों नहीं डाला, कोई वार का वहम नहीं है। कोई गुरु जी ने ऐसी मैगजीन नहीं छुपाई कि हर महीने मैगजीन आ रही है और हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट कनेक्शन, हर एक क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप डायरेक्ट कनेक्शन से गुरु से कनेक्टेड होते हो ना, आपको आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं संगत जी। मैं अपना बता सकती हूँ, तुम्हारी 2:30-3 बजे आँख खुलती है, और फिर तुम मंत्र जाप लेटे लेटे शुरू कर लेते हो, है ना। और फिर टेलीपैथी काम करना शुरू कर देती है। बहुत लोगों ने मेरे को बताया ऐसे ही होता है। और फिर तुम्हें याद आना शुरू हो जाता है, ये करना मैंने, आज ये करना, कल को ये काम रह गया, वो फोन करना था, वहां जाना था, उसको ये देना, सारी चीजें उसमें याद आती है जब हम पाठ करते हैं संगत जी। ये महाराज का तरीका होता है।
महाराज ने कभी नहीं बोला तुम पाठ आके बन के खोए रहो खोए रहो खोए रहो, अपने फर्ज नहीं निभाओ। ऐसा नहीं है गुरु जी का रास्ता। कर्ण जौहर ने जब बड़े मंदिर जा रहे, कर्ण जौहर ने बहुत सारी बातें की संगत जी, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। सबसे पहला प्रश्न, ये प्रश्न ये सब उस समय ये प्लान हुआ था गुरु जी महाराज का कि सत्संग होएंगे तो जो जो बातें जो जो क्वेश्चन कर्ण जौहर ने पूछे थे, यही सारी संगत के साथ में शेयर होंगे। ये उनकी महाराज की प्लानिंग थी। तो कर्ण जौहर सबसे पहला पूछा, गुरु जी महाराज ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 90% ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ। 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ नहीं बच सकते। संगत जी हमें तो 10% भुगतने पड़ जाए, उनकी मेहर कृपा के बिना हम तो मर जाए। ये वो शक्ति देते हैं हमें, अपना प्यार दुलार देते हैं कि मेरी संगत को जरा कष्ट ना हो। ऐसे सत्संग है कि 0% भी गुरु जी ने भुगतने नहीं दिया, 100% ले लिए। गुरु जी 100% ले लेते थे कई बार सत्संग, फिर सफर करते थे, उनके शरीर को सफर करना पड़ता था। कोई गुरु नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी दुख से अपनी शरीर पे ले सकता, सिर्फ गुरु महाराज। वो बोलते थे, वो करते थे, वो करके दिखाते थे। कितना बेचैन हो जाते थे, कभी पेट में दर्द हो गया, बोलना अम्मा जी ने, गुरु जी हाथ बोला। संगत देखो कितने सरल गुरु, कभी आर्गूमेंट नहीं। हम तो 10 बात सुना दे, कोई हमको बोले ये खा ले वो खा ले, बोले हमें नहीं पता, तो गुरु जी हाथ बोला खा लो, दे दो। तो गुरु जी लिमका दे दो जी। फिर कहना गुरु जी नींबू पानी पी दे, गुरु जी हींग लगा दिए तो तुन्नी दे ऊपर लगा दो जी लो, रब हो गए संगत जी। आप सोचो कितना आनंद आनंद देने वाले गुरु जी के भाव होंगे उस समय। सारी संगत ये सोच सोच के एंजॉय करे कि रब हमारा इतना इतना सरल भोला बालक बन के बैठे होते थे गुरु जी महाराज। साइड बोर्ड में, किचन में, एम्पायर स्टेट में जंप मार के ऊपर बैठ जाते थे वो, और चौकड़ी लगा लेते थे। और मैं कभी अब जाती हूँ पास में, देखती हूँ सबसे पहले जाके कि इतनी छोटी जगह में कैसे बैठ सकता है कोई। और गुरु जी तो अपनी बॉडी श्रिंक कर सकते थे संगत जी, बड़ी कर सकते थे, श्रिंक कर सकते थे, पैर बड़ा कर सकते थे, पैर छोटा कर सकते, कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे वो, अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। कहते मैं तो आया ब्लेसिंग देन, कल्याण करना है, जो मर्जी ले ले, जिन्ना लेना ले ले ब्लेसिंग, मैं सारे ब्लेस करना। मैंने कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई शैतान है, मेरे लिए सारे इक्को वर्ग है। मैं तो आत्मा देखना संगत जी, उनको हमारे रूप रंग से कोई मतलब नहीं। वो हमारी आत्मा की जर्नी देखते हैं, कितने जन्मों से आत्मा की जर्नी उनके साथ हमारी चल रही है, ये उनको पता है। वो जोड़ते ही तभी है संगत जी, हमें अपनी शरण में बुलाते तब है जब हमारा टाइम फिक्स हो गया। सब जगह घूम लिया इन्होंने, बड़ी यात्राएं कर ली, वैष्णो देवी चले गए, और अमरनाथ चले गए, सब करवाते हैं संगत जी गुरु जी। उनको पता है कार्मिक काउंट पूरे होंगे तभी, जब जा आएंगे, नहीं तो रह जाएंगे इस जन्म में, फिर कितने जन्म ना लेने पड़ जाए मेरे भक्तों को। ये उनकी प्लानिंग होती थी कि जाया जाओ सैर करो, कभी नहीं बोलते यात्रा, सैर करके आ जाओ। तो अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, शारदीय नवरात्रे, अभी त्योहार शुरू हो जाएंगे, दशहरा, फिर दिवाली आएगी, गुरपुरब आएगा, तो गुरु जी महाराज बड़े खुश होते थे इन दिनों में। एक बात और संगत जी, गुरु जी महाराज, मेरे को टाइम टाइम कुछ कुछ याद आना शुरू होता है संगत जी, बुरा मत मानना। जो मैंने देखा मैं तो वही शेयर कर सकती हूँ, सत्संग तो सबके पास बहुत है, पर मेरे को लगता है कि मैं आपको बताऊं जो गुरु जी महाराज के दरबार में हमने देखा। गुरु जी ने कभी नहीं, गुरु जी के बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में एक जैसा लंगर बनता था पूरा साल, लहसुन प्याज वाला। ये नहीं हुआ कि व्रत रखा नवरात्रों का तो अलग से बन रहा है,
नवरात्रि फलाहार बन रहा है, गुरु जी ये तो सब चीजें तो भगवान की है। एक आंटी ने व्रत रखा, हम फायर स्टेट में खाया नहीं लंगर, गुरु जी कहते क्यों नहीं खाता? ये तो गुरु जी मेरा तो व्रत है, आप तो प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हो। तो गुरु जी उसको बाजू पकड़ के लेके किचन में, देख, 9 दुर्गा लंगर बनानी है थे, ऐसे ए लंगर नहीं है, सचखंड का प्रसाद बनता है इधर, देख लिया तू? कहती मैं हैरान हो गई। हम ये वहम ना रखें कि प्याज लहसुन और ऐसे है तो ये तो तामसिक भोजन बन गया, नहीं संगत जी। जब हमारा रब बोल रहा है ना, हमें आदेश दे रहा है, उनसे ऊपर कोई चीज नहीं है। अभी भी संगत, अभी नवरात्रि शुरू हो गए, तो जहाँ जहाँ बड़े सत्संग होते हैं उनको गुरु जी के जो नियम बनाए हैं संगत जी, बस उसको पालन कर लो ना, हमारा कल्याण है। हम मेडिटेशन भी नहीं कर रहे अगर ना, उनके नियमों का पालन कर रहे हैं, बस वही हमारी ये भक्ति है, यही हमारी श्रद्धा है गुरु जी महाराज के लिए। अलग अलग लंगर ना बनाए, एक ही लंगर प्रसाद दें सबको, जैसा गुरु जी महाराज के होता था। शिवरात्रि का मेरे को पता है गुरु जी कभी नहीं बोला कि शिवरात्रि का व्रत रखो या नवरात्रि का व्रत रखो। मेरे को याद है शिवरात्रि का एक बार बड़े मंदिर में थी, 12 बजे दोपहर के, लोगों ने रखे हुए थे व्रत। उस समय इतना ज्ञान नहीं था हमें, अब तो वहम ही नहीं है किसी चीज का भी। तो हुक्म आया गुरु जी का, दोपहर में 12 बजे, बहुत हो गया व्रत, चलो लंगर खाओ। तो सब संगत लंगर खाया वो। अभी भी लोग ऐसे करते हैं, लंगर से व्रत तोड़ते हैं अपना। शिवरात्रि का भी चाहे रात को लंगर खाते हैं, संगत होती है तो। गुरु जी कहते मैं तो वहमा चो कड्डन आया, ਤੁਸੀਂ फिर वहमा चो पैंदे हो। वीरवार ऐ नहीं करना, मंगलवार ऐ नहीं, सारे दिन बनाए, मैं बनाए सारे दिन। हमें तो कोई वहम नहीं करना। और गुरु जी महाराज ने बड़ी बार बोलना, मैं बोलती हूँ हमेशा, एंजॉय योर लाइफ। सोने सोने कपड़े पाया करो, वो तो संगत सब अब जान गई है इस बात को। सोने सोने घरां च रहा करो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ घूमिया करो, एंजॉय द लाइफ। और मैं तो देखती हूँ, मैंने परसों संगत थी, तो अब तो अंकल बड़े स्मार्ट बन के आते हो, मेरे को ये अंकल मिले, बोलते आंटी देखो मेरे को, मैं कितनी स्मार्टली ड्रेसअप हो गया। मैं कि यार बिल्कुल अंकल, कहते मैचिंग पा के आए। मैं क्यों गुरु जी तो यही तो चाहते हैं, गुरु जी देखते हैं। गुरु जी संगत जी एक नजर से हमारे को परख लेते थे कि हम कैसे बन के आए। लोगों को बड़ी हैरानी होती है, कैसा दरबार है, रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे संगत बैठी रहती है और ऐसे तैयार होके जाती है जैसे शायद शादी में जा रही है। तो हम, जो हमारा रब है, उसका हुक्म है ये हमारे लिए। गुरु जी कहते देवी देवता देखो तो कितने सोने बन के बैठे होते हैं, तुम भी उस तरह जो बनो, सोने कपड़े पाया करो, सब कुछ। बड़ी मजाक करते हैं, मोटी हो जाओगे, कपड़े नहीं आने, कपड़े पाया करो, सोने कपड़े। संगत जी ये कोई गुरु नहीं ऐसे कह सकता, जिसको ज्ञान है ना जीवन का, प्रैक्टिकल ज्ञान है जो, वही कह सकता है। गुरु जी एक बार कहते हैं भारत स्टेट में कोई है कि बाहर, कोई सिक्योरिटी के चौकीदार है कोई? नहीं गुरु जी, कहते जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने लिए चौकीदार चाहिए, ਉਹਨੂੰ तो पता ही नहीं अगले पल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह बचाएगा। जो सच्चा रब है उसको ही पता है ना बाहर। गुरु जी तो गेट से आने वाली संगत को पहचान लेते थे, एंट्री देनी की नहीं देनी इसको। ऐसा होता था, गुरु जी कर्मों को देखते थे। और किसी को बोलना, आते बिठा लेना गद्दी के पास, हैरानी होती थी, गुरु जी अपने चरणों के पास बिठा रहे हैं। गुरु जी को पता है किस भाव से आया है ये, किस श्रद्धा से आया है ये संगत। उनकी लीला हम नहीं जान सकते संगत जी। उनकी लीला जानने का एक ही तरीका, बस जो उन्होंने बोला हम उसको मान लें। फिर देखो जीवन कितना आनंद वाला होता है, सुख वाला होता है। कितनी चेंजेस आ गई संगत जी, संगत बोलती है हम तो वो रहे नहीं, जो हम पहले थे ना 5 साल 10 साल पहले, हम वो है ही नहीं अब। हम टोटली चेंज हो गए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, हम अंदर से बदल गए हैं। हमारा क्रोध शांत हो गया है ना, टॉलरेंस आ गई है, दया भाव आ गया हमारे अंदर। इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, हमारी बात नहीं अगर सुनता तो। ये गुरु जी को, गुरु जी हमें अंदर से चेंज करते हैं।
जब अंदर से हम चेंज होते हैं, फिर हम बाहर से भी चेंज दिखाई देने लग जाती है, अपने आप को भी, घर वालों को। एक बात और, गुरु जी बड़ी बार ये बोलते थे कि घर स्वर्ग तब बनता है जब हस्बैंड वाइफ मिल के रह रहे हैं। शांति तभी होती है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, और संस्कार वाले बच्चे बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। यही तो स्वर्ग है, गुरु जी कहते हैं यही स्वर्ग है। रोज स्वर्ग है कार्य, ये तो हमारे हाथ में है, स्वर्ग बनाना है हमने। गुरु जी ने सब सब कुछ बता दिया। और गुरु जी कई बार बोलते थे, कई संगत लेट आती थी, आ गए डिनर खान। देखो ये गुरु जी के वचन है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकती। ये कितना बड़ा सबक है हमारे लिए कि ये शब्द जो पाठ था, डिवाइन शब्द, जिसमें हमें ब्लेसिंग मिलनी थी महाराज से, हमारे जो डाउट थे वो क्लियर होते, वो तुमने एक भी शब्द नहीं सुना, और उससे तो कल्याण होना है हमारा। सो संगत को ये सोचना चाहिए कि जब भी सत्संग में जाओ, प्लीज बिफोर टाइम, 20 मिनट पहले। क्योंकि कहते मैं तो 20 मिनट पहले बैठा हूँ ना गद्दी के ऊपर, हम सोचते हैं अभी तो वेलकम बैठ भी नहीं शुरू हुआ, कोई बात नहीं, आराम से चले जाएंगे, क्या हो गया, 2 शब्द निकल जाएंगे। तो मुझे बड़ी बार बोलते थे, फ्लाइट वेट कर दिया है, ट्रेन वेट कर दिया है, नहीं कर दी। फिर गुरुआनो वेट क्यों करा दे, गुरुआनो वेट नहीं कराई दी। ये हमें पल्ले बांध देनी चाहिए बात। संगत जी सारे काम छोड़ के ना, महीने में 2 संगत भी जा रहे हो सत्संग अटेंड करने, प्रायोरिटी बनाओ इसको कि महाराज से, रब से मिलने जा रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं। गुरु जी कहते मैं तो बहुत कुछ लेके बैठा हूँ ना, ਜਿਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਕਿ नहीं आएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, पता नहीं कितने जन्मों बाद वो मौका मिलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सो हम कोई मौका ना खोए संगत जी, हम गुरु जी के सत्संग में पहुंच जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, ना चढ़ावा, ना कुछ वहां पे देना है, तुम अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो। मिठाई कुछ उसकी भी जरूरत नहीं, गुरु जी ने मेरे को तो बिल्कुल मना किया कुछ नहीं लेके आना। कुछ हम दे ही क्या सकते हैं भगवान को, मालिक को। आराम से जाओ। टेंशन कितनी होती है संगत जी, सॉरी आप बुरा नहीं मानना, क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, एक दिन पहले ला के रख ले, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम जाओ। वो तो वो उनको हम दे क्या सकते हैं, वो तो बैठे हैं तैयार हमारी झूलियां भरने के लिए। ये मिठाई उनके लिए कुछ नहीं मायने रखती। तुम सच्चा प्यार, सच्चे भाव लेके जा रहे हो गुरु जी से मिलने, ये सोचो हम गुरु जी महाराज को मिलने जा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग लेने जा रहे हैं, और वहां पे एंजॉय करने जा रही है गुरु जी का दरबार, खूबसूरत दरबार, इतने सुंदर दरबार सजते हैं संगत जी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे, पर महाराज ने सोचा हुआ था कि ऐसे दिन आएंगे, ये यादें बन जाएंगी आने वाली नई जनरेशन के लिए भी जो जाती है। मैं तो छोटे छोटे बच्चे देखा सत्संग में मैंने, वो एक ओमकार पढ़ रहे हैं, फिर मंत्र जाप पढ़ रहे हैं, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय। गुरु जी साथ में बोलते हैं। 4-5 साल के बच्चे कितना एंजॉय करते हो, साथ में हिलते हैं ऐसे ऐसे करके, एंजॉय करते, उठ के डांस भी करने लग जाते हैं। उनको कुछ तो मिलता है, उनको आनंद मिलता है इस दरबार में। लोग संगत जी एक्साइटेड होते हैं जाना गुरु जी से मिलने के लिए। अब देखो, चाय प्रसाद तो सबको पसंद है, कोई वो चाय प्रसाद के लिए आ जाए, कोई स्नैक्स के लिए आ जाए, कोई लंगर प्रसाद के लिए आ जाए, जय प्रसाद, कोई गुरबानी के लालच में आए तो सही ना। गुरु जी ने इतनी चीजें बना दी अलग हर एक संगत के लिए। एक चॉइस गुरु जी ने दे दी कि इसमें से कोई भी चूज कर लो, सारी चूज कर लो, तुम बहुत कल्याण है, आ जाओ बस तुम अंधे रहा करो। हमें बोलते हैं संगत जी, गुरु जी अंधे रहा करो, पर हम शैतान, हम चालाक, हम बहुत शातिर, हम सोचते रहे हमारे जितना तो इतना हो ही नहीं सकता, महाराज को क्या पता। हम तो रात को सवेरे टैक्सी में पहुंचते थे, शाम को रात को सत्संग अटेंड किया, रात रात वापस वापस चंडीगढ़। देखो, और महाराज अपने दिल में कितना सोचते होंगे इस संगत को, मैं ना कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं उसको, कैसे समझाऊं। फिर गुरु जी महाराज को पद सीधा करना आता है ना, गुरु जी महाराज एक बार पकड़ लिया था मैं। अब अंधे हो तो 4 दिन
अटेंड करिया करो संगत। हमें ये तो सत्संग मैंने शेयर किया हुआ है संगत जी, आंधे रिया करो। ना माया मिली ना राम, जी का पेट डायलॉग हमारे लिए। ना माया मिली ना राम, हम देखें एक दूसरे को कि हम तो टैक्सी करके आए हैं वापिस आने के लिए। सोच लो कहते 10 मिनट सोच लो। तो हमने एक दूसरे को देखा, सोचा क्या करें क्या करें। तो परंतु हम कहते चलो की जाते हैं जी। हमें नहीं पता संगत जी ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। अगर हम नहीं मानते बहुत पछताते जीवन में। कहते हो गया डिसीजन जी गुरु जी, फिर बंदोबस्त कर दिए तो अंडे रहन था। हाँ जी गुरु जी। संगत जी हम एक सूट पहना हुआ था और एक लेके गए थे, गर्मियों के दिन थे, बस कपड़े ही नहीं थे। गुरु जी महाराज ने अर्जुन अंकल को बोला, पुरानी संगत को सबको पता है, वो सेवा करते थे फायर स्टेट में। इन्होंने दोनों ले जा अपने खर्च, इन्होंने अपने सत्संग सुनाई, नाले इन्होंने वट कर दी। अच्छा वट कर दी, हमें समझ नहीं वट कर दी, मतलब हम तो बहुत शैतान है हम, जो हमारे वट निकालने वाले संगत जी। हमने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि जरूर हमारे से गलती है कुछ। हम भी चले गए संगत जी उनके, उन्होंने एक रूम दिया हमें और हमें सिखाया, ये बताया कि सेवा कैसे की जाती है कैस्ट की। तो हम जब गए कमरे में, उन्होंने बोल दिया आंटी ये आपका बेड है यहाँ पे सो जाए, ठीक है जी। अब हम सोचे कि कपड़े, जब देखा संगत इतनी खूबसूरत दरबार में, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं ऐसे। मैं बोल रही हूँ देखो जी, अब तो बड़ी अजीब सा लगेगा, हम तो नॉर्मल से सूट लेके आ गए। ये नहीं हमने सोचा दिल में कि कुंजी महाराज को सब पता है। जो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, दिल दिल में बड़ा वो था कि क्या बन के जाएंगे हम संगत में। गुरु जी की तो इतनी खूबसूरत संगत होती है। सुबह उठे, नॉक किया दरवाजा, अर्जुन ने, आंटी अंकल उठ गए हो जी, चाय ले आओ। दो गिलास में चाय लेके आए, साइड टेबल पे रखा, कितनी चीनी डालो, चला के दी, बिस्किट लेके आए। फिर अपने सत्संग सुनाए मेरे को, कितना वो सर्दी लगती थी, मैं बहुत टोपियां पहनता था, गर्मियों में भी कैप पहनता था। बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। गुरु जी को महाराज का हुक्म था इन्होंने शाम में 7 बजे लेके आ जाए। सो उनके घर होके हमने ब्रेकफास्ट खाया, फिर हमने लंच खाया। फिर गुरु जी का हुक्म था बेल शरबत पिलाना है। संगत जी आपको पता गुरु जी बोलते थे गर्मियों में बेल का शरबत पीना चाहिए। पता नहीं कहाँ से हमने बेल शरबत पिया वो। फिर हमने दोपहर का खाना है, शाम को हम पहुंच गए वहां पे। तो देख के बड़ी लग भी रहा था हम क्या बन के जा रहे हैं गुरु जी के दरबार में। पर गुरु जी महाराज को तो कपड़ों से कोई लेना देना नहीं। हम संसारी जीव है ना, हम तो माया में पड़े हुए हैं। गए बैठे, हमने गुरु जी को मत्था टेका, बैठ के हम दरबार। गुरु जी की प्लानिंग होती थी संगत जी किसको कहाँ बिठाना है। आप प्राणी संगत को पता है, हम बात तो कर ही नहीं सकते थे किसी से, कोई इंटरेक्शन नहीं होती थी किसी को। बस ऐसे सिर झुका के हो गया, नमस्ते नमस्ते हो गया, बस डेट्स ऑल। कोई बात नहीं होती, चुपचाप होते, पिन ड्रॉप साइलेंस। जहाँ बिठा दिया अंकल जी वहां बैठ गए और शब्द चालू हो गए। और गुरु जी महाराज को शुरू में तो महाराज के दर्शन ही नहीं होते थे, सारी संगत की गर्दन सीधी होती थी। बीच बीच में देखना अभी गुरु जी नहीं दिख रहे, अभी भी नहीं दिख रहे। और थोड़ी देर बाद में फिर देखना सबकी गर्दन ऐसे होती थी ध्यान में। फिर हम गुरु जी के दर्शन, मैं तो दर्शन कर ली थी, जैसे लगता है गुरु जी मेरे को ही देख रहे हैं। वो ऐसे लगता है गुरु जी मेरे को क्यों देख रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हमारा कल्याण कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे दिमाग का, अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी लेजर रेस से। संगत आती थी, सबको अंकल बिठाते, सिंगला अंकल। चाय मिलती थी हमें एक शीशे गिलास में, सब अपनी अपनी गिलास चाय उठाते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज शीशे ग्लास में चाय देख के उसको ब्लेस करते थे। तब हम चाय लेते थे, हम उसमें चाय बोलते थे। और फिर 9 बजे डॉली गुलेरिया अंकल का, आंटी का सॉरी, लगता था समय का एक तारा जो बोले धरती अंबर, तो ओम नमः शिवाय वो लगता था। वो चलता तो हमें लगता था कि अब लंगर लगने वाला है। लंगर लगता था, पता है पुरानी संगत को,
4 संगत एक थाली में शेयर करके खाती थी हम। और गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे, दिखते रहते थे, सबको ब्लेस करते थे। लंगर प्रसाद खाया, बाद उसके उससे पहले प्रसाद नहीं मिल जाता था। हलवा प्रसाद, कभी जलेबी प्रसाद, खोए वाली जलेबी। मेरे को याद है एक बार गुरु जी ने ऐसे करके ऐसे देते थे, ऐसे करके संगत जी को पता है, और सीधा हमें दोनों हाथ खोलने पड़ते थे और हमारे हाथ में वो प्रसाद आता था। 5 खोए वाली जलेबी मेरे को याद है। तो जब मैं बाहर गई, कहती यही खाना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। मैं सोचा मैं इतनी सारी जलेबी खोए वाली कैसे खा लूंगी। फिर मैंने संगत जी 3 खा ली, 2 मैं फिर भी छुपा के लिए रुमाल में बांध के। नहीं समझती, ये नहीं समझती कि यहाँ खानी है तो दवाई है, घर जाके तो मिठाई बन जाएगी। मुझे हमारी गलतियों को माफ कर देना। बहुत हमने बहुत बदतमीजियां की हुई हैं हमने, बहुत हम सियाने बनते थे। उन सब गुनाहों की माफी मांगते हैं गुरु जी। मैं तो खासकर मांगती हूँ गुरु जी महाराज, आपके चरणों में सिर रख रख के मेरे गुनाहों को बख्शना। आप ही बख्श सकते हो गुरु जी महाराज। हर रोज गुनाह बख्शाओ संगत जी, हर रोज। फिर उस लंगर होना, उसके बाद में सडनली संगत ये होता, सडनली चेंज हो गया। पंजाबी लगे गाने, कभी सुंदर आंटी का लग गया, कभी जैजी बी का लग गया, और कभी कभी कोई कव्वाली लगी। तो हमें लगता था कि कोई सोचे, एक दूसरे को देखते थे यार क्या हो गया, अभी तो शबद चल रहे थे, अभी क्या चेंज हो गया। फिर गुरु जी महाराज ने बताया एक बार, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बाबे थोड़ी बनाना है, पागल थोड़ी बनाना है, मैं साधु नहीं बनाना है। हर एक रस एंजॉय करो, दुनिया का हर एक रस एंजॉय करो। एकदम चेंज कर देते संगत जी। ये नहीं कि लंगर प्रसाद चल रहा है फिर भी वो लग रहा है ओम नमः शिवाय, लंगर प्रसाद चल रहा है फिर जगजीत सिंह जी का लग रहा है। मतलब उस एटमोसफेयर से निकलना बहुत जरूरी है संगत जी। ये हमें तो जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सॉरी, उनको समझना चाहिए। जो गुरु जी महाराज ने हमारे लिए गाइडलाइन सेट कर दी है, उसका हर हाल में पालन करना चाहिए। बस गुरु जी खुश है, गुरु जी कुछ चाहिए ही नहीं। और ये तभी प्रथा आगे चलेगी जब इनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बहुत संगत अपनी मनमानियां कर रही है, आपको पता ही है, तरह तरह की हो गए हैं। अम, सिर ढक के बैठो जिस पे लिखा होता है, मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है संगत जी। उसमें लिखा होता इनवाइट में, फिर महाराज ने कभी किसी को नहीं बोला तुम सिर ढक, अपनी श्रद्धा है, अपना भाव है, मना कोई नहीं करता ना ढको। क्यों, तुम्हें अच्छा लगता है ढको भाई, मैं भी ढकती हूँ कई बार, मन की खुशी है। पर तुम फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि तुम सिर ढक के बैठो, जब महाराज ने नहीं बोला कि सिर ढक के बैठो। तुम महाराज से बड़े हो क्या कि तुमको ज्यादा ज्ञान है गुरु जी महाराज से? क्या कि क्या तुम्हें ज्यादा दिख रहा है कि ऐसे करने ज्यादा ब्लेसिंग? सब बखंड है संगत जी। ये सब ऐसी चीजों से ना संगत को बचना चाहिए। हार रखे होते हैं सिर पे, जैसे गुरुद्वारा साहब में रखे होते हैं, क्यों ऐसे करते हो तुम? अलग रास्ता मत बनाओ गुरु जी को, कि संगत को भटकाना नहीं चाहिए। जो महाराज ने सेट कर दिया है, हाँ, महाराज ने जो सेट कर दिया है संगत जी, वही रास्ता बेस्ट है हमारे लिए, हम कुछ भी ना करें। दूसरी बात, मुझे महाराज बड़ी बार बोलते थे कि घर में जो आपके बुजुर्ग है ना, उनका ध्यान रखो, उनके खाने का, उनकी दवाई का। उनको उनको रुलाना नहीं है, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। टाइम से उनको खाना दो। एक बार मैं याद है मेरे को, यार कि अंकल नेपाल स्टेट में आए, तो गुरु जी कहते आज तो बड़े तुसी करोड़ बाग घूम के आए हो, बड़े 4 पकौड़ियाँ खा के आए हो। हाँ जी, लंगर टाइम से के बाद। हाँ जी गुरु जी, ते घर ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ हैं, उन्होंने कौन रोटी देगा? ऐसा करना मेरे कोई ब्लेसिंग नहीं है ਤੁਹਾਡੇ लिए। डांट मारी, पहले उन्होंने ध्यान रखो। संगत जी कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए, सबके लिए जीवन की सीख। आज हम जवान हैं, कल हम भी तो ऐसे बुढ़े होंगे, जो हमारे बच्चे देखेंगे वही फॉलो करेंगे संगत जी। इसलिए गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी महाराज है, उनको पता है जीवन कैसे चलाना चाहिए। कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता यहाँ पे। तुम पुरानी संगत के सत्संग सुनो, तुम यूट्यूब खोलो, सुनो, एक सत्संग को 10 बार सुनो, तुम्हें जो आंसर सब मिल जाएंगे। कोई ऐसा नहीं होता, कोई गुरु जी ने मंदिर नहीं बनाया
मैंने बोला, गुरुजी आपने तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बनाई है जहाँ पे हम आके रहे। सबके इतनी इतनी जगह होती, मुझे क्यों? मैं क्यों बनावा? मैं तो बना छड़िया ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, 12 ज्योतिर्लिंग ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਤੀ, 13ਵਾਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕलेगा ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, वो ब्लेस हो जाएगा। अंदर भी ना आए, इतनी इतनी गुरु जी ने उसके अंदर शक्तियां डाल रखी है संगत जी। और बाहर जो शिव जी की मूर्ति है संगमरमर की, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, उसके सामने खड़े होके ध्यान लगाते से बहुत ट्रांसफर ऑफ एनर्जी गुरु जी की। संगत जी, जो वहाँ अरदास लगाओगे पूरी होती है। एक एक पौधा वहाँ का गुरु जी की उसमें पला हुआ है संगत जी, एक एक चीज। गणेश जी महाराज बाहर जो है, देखो बाहर शिव जी महाराज है, उनके तो मैंने पुरानी वीडियो देखे थे कि वो शेषनाग जी हिल रहे हैं और झूम रहे हैं, और शिव जी के संगमरमर की मूर्ति के लिप्स हिल रहे हैं। और ये पता नहीं सच्ची है, जिन्होंने देखी है वो तो बता सकते हैं, पर वीडियो में तो दिख रहा था कि उनके लिप्स हिल रहे हैं। जब ब्रास की मूर्ति है जो दरबार में गुरु जी की, वो गर्दन हिला सकती है ब्रास की मूर्ति, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो कुछ, ये तो हमारा सब चीज तो गुरु जी ने बनाई है। एनर्जी, सब कुछ तो गुरु जी से प्रकट हुआ है। और गुरु जी महाराज एक बार बोलते हैं फास्ट स्टेटमेंट, मेरे शरीर नाल ना प्यार करो, एने नहीं रहना, मेरी आत्मा नाल प्यार करो, जोत जोत नाल प्यार करो। संगत जी, हम ये कितनी बड़ा मैसेज है। हम तो, पर ये हम तो दुनिया वाले हैं ना, गुरु जी ने अपने स्वरूप दे दिए। जिस संगत ने नहीं देखा भी, तुम स्वरूप ले जाओ अपने घर में, महाराज के दर्शन करो, उनसे बातें करो, छोटा स्वरूप बड़ा स्वरूप, चॉइस तुम्हारी होगी। अब तो सारे घर में स्वरूप लगे हैं, संगत के घरों में खुशी मिलती है ना, देख देख के उनको। अरदास करो, उनको बातें करो, आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं कई बार रूप में भी। एक अंकल कहते हैं, लिप्स कर करके गुरुजी ने मेरे से इतनी बातें की, जो मेरी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम गुरुजी ऐसे सॉल्व करते हैं। अब हमारी भावना देख के चरण स्वरूप मिल गए संगत जी। किसी को चरण स्वरूप नहीं है, किसी गुरु के, गुरु जी के चरण स्वरूप मिल गए। वो ना चरण कमल ते तो पीवा, मेरे को भाव आया कि लेमिनेटेड गुरु जी के चरण स्वरूप होते हैं ना, उसको जल प्रसाद में गिलास में डिप करके हम पी सकते हैं। तो हम तो ही पीवा, वो तो हमारा चरण स्पर्श गुरु जी का बन गया, अमृत जल बन गया, तो ले सकते हैं वो। गुरु जी इसलिए तो लेमिनेटेड स्वरूप दिए हमें, चरण के भी दिए, अपने भी दिए। ये गुरु जी टाइम टू टाइम ना हमारी भावना को जगाते हैं, आइडिया देते हैं, ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दो ऐसे हो जाएगा। ये गुरु महाराज को पता होता है संगत जी कि कौन सी संगत कब किसके काम आने वाली है। कहते मैं इतना बड़ा परिवार बना छड़िया गुरु परिवार, यही ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आएगा, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार ने किसी नहीं काम आना। और सच्ची बात है संगत जी, जहाँ गुरु जी संगत मिल जाती है, जय गुरु जी जय गुरु जी, एक मंत्र बन गया हमारा तो। गाड़ी पे लिखा हो, देख ले कितनी खुश होते हैं हम, गुरु जी जा रहे हैं आगे, गुरु जी जा रहे हैं, लगता काम बन जाएगा हमारा, गुरु जी जा रहे हैं ना हमारे आगे। ये भाव सारी संगत के दिल में अब हो गए हैं, पूरी दुनिया की संगत में। संगत जी सच पूछो, न्यूजीलैंड की संगत में मैं सुन रही थी परसों, इतनी संगत है न्यूजीलैंड में, किसी ने गुरु जी को नहीं देखा संगत जी, नई संगत में से। उनके भाव, उनके प्यार गुरु जी के लिए, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास हमसे कहीं ज्यादा है। क्योंकि हमारे दो रूप बन गए, फिजिकल रूप भी बन गया हमारी आंखों में, और गुरु जी का रब्बी रूप भी बन गया। तो हम तो कभी डावाडोल हो जाते, कभी आंखें लगा के जोत को देखते हैं, कभी हम गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं। ये तो गुरु जी की अपनी लीला है, हमारे लिए क्या ठीक है ये तो उनको, उन्होंने डिसाइड किया हमारे लिए। पर जो भी जुड़ गया ना वो तर गया, बस ऐसा दरबार है। यहाँ जो जुड़ जाता है उसको वो सब चीजें, गुरु जी कहते हैं इम्पॉसिबल चीज है नहीं मेरी डिक्शनरी, आई एम ऑलवेज पॉसिबल। इतने बड़े 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 फैसले गुरु जी करवा दे तुम्हारे फेवर में, तुम सोच नहीं सकते हो। एक इंडिकेशन दे देते, चेंज कर देते माइंड,
जिस व्यक्ति का तुम्हारे जीवन में कोई कोई अर्थ नहीं है ना, एक झटके से गुरुजी निकाल देते हैं उसको, उसका रोल खत्म। तुम्हें तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, इसको निकालूं कैसे, ऐसा क्रिएट हुआ तो भाग जाता अपने आप छोड़ के तुम्हें। और जिसकी जरूरत है तुम्हें, जिसकी हेल्प की, वो जुड़ना शुरू हो जाता है संगत जी। तभी गुरुजी बोलते थे कि प्यार के रिश्ते बना के रखो। उनको पता है कब क्या देना है, कुछ नहीं छुपा संगत जी उनसे। बस हमारा काम है उनसे जुड़ना। बच्चों को क्या क्या नहीं दे देते हैं, गाड़ियां घर देने में बड़ी छोटी बात है गुरु जी के लिए। वो तो दो दो घर भी दे देते। तो सच्ची श्रद्धा रखो, देखो उनको पता है बड़ी गड्डी देनी कि छोटी गड्डी देनी है, उनको पता है। ये हम जब ये सोच लेते हैं ना संगत जी, उनको सब पता है। फिर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत, जो देंगे अच्छा ही देंगे बस। ऐश करो, मजे करो, एंजॉय करो गुरु जी की शरण में बैठ के, स्वरूप से बातें करो उनसे, उनके स्वरूप से हक करो, छाती से लगा लो गुरु जी के स्वरूप, मत्थे से लगा लो, चरण रख लो अपने गुरु जी के चरणों के चरण रूप में। इतनी कुछ तो दे दी है गुरु जी ने हमें, इतनी तोहफे। हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं संगत जी, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसी जरूरत नहीं है सामान पैक करके हम जा रहे हैं। ये तो गुरु जी महाराज ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दिया, जगह जगह मंदिर में, हर घर मंदिर है गुरु जी का। तो जिसे गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का मंदिर, जा सकते हो संगत में जरूर जाओ, नहीं जा सकते तो घर में शब्द सुन लो। घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है संगत जी। गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के मेरे संगतों में घूमते रहो, तीन तीन संगत अटेंड कर लो, सुबह भी जा रहे हैं, दोपहर में भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी। ऐसे कोई ये तुम्हें वहम होगा ना, बहुत ब्लेसिंग मिल जाएगी। मुझे देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखो ये, तुम एक संगत ध्यान से अटेंड कर लो 100% डिवोशन से, कल्याण तो उसमें ही हो जाएगा तुम्हारा। तुम दिखाओ मत। तभी गुरु जी कहते हैं ना, गुप्त पाठ, गुप्त दान। जो हस्बैंड दान कर रहा है वाइफ को नहीं पता होना चाहिए, जो वाइफ दान कर रही है हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए। गुप्त पाठ, पाठ करो ना जब तुम्हारा दिल करे, जब गुरु जी नदर करे तसिब रह जावे शंकर जी। जब गुरु जी महाराज अपनी कृपा भेजते हैं ना, वेव्स, अपने प्यार की वेव भेजते हैं हमारे दिल के अंदर, तुरंत हमारा ध्यान लग जाता है, विदाउट एनी एफर्ट। कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम कहीं भी बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर ली, इतना सुकून मिलता है। फिर नींद भी आ जाती है उसमें, पता है, उस ध्यान में नींद भी आ जाती है। ये भी गुरु जी की एक लीला चल रही होती है, रिलैक्स हो जाए हमारा ब्रेन। हाँ, एक बात और बताऊंगी, बड़ी संगत को मैंने बताया, कहते नींद नहीं आती आंटी हमें रात को, बड़ी टाइम। मैंने उनको एक तरीका बताया संगत जी। मैंने बोला अपने बिस्तर पे ना अपनी बॉडी सारी लूज करके शवासन करके लेट जाओ, लेट जाओ, और 108 बार गुरु जी का मंत्र जपो। कैसे जपो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो हाथ है, ये 12 हो गए, और ये तीन उंगलियां होंगी 9, 12 ना है 108। तो हर एक पोर के ऊपर एक मंत्र, तो हमारे 108। और तुम जपते जपते बोलते बोलते कब तुम्हें नींद आ जाएगी संगत जी। तुमने ध्यान देना है इसके ऊपर, हमारी उंगलियां मंत्र जाप कर रही है। सॉरी, मैं अपने अब बता रही हूँ, और संगत को नींद आनी शुरू होगी इससे, मतलब गिनते आना। एक एक माला होगी, जैसे ना एक बार जप लिया हमने, 12 हो गई हमारी। आप देखोगे तुम्हारी अभी 4 ही होती है मुश्किल से, तो तुम्हें नींद आ जाए तो पता नहीं। फिर रात को आंख खुली अचानक, फिर शुरू कर लो, फिर नींद कब सुबह हो जाए पता ही नहीं। ऐसे मंत्र जाप भी हो जाता है, नींद भी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है बॉडी। समझ जी, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप करके देखो। मेरे को लगता है कि गुरु जी महाराज ने अभी ये जो मेरे को मैसेज दिलवाया है, शायद हो सकता है संगत को ये लग रहा हो कि नींद नहीं आ रही। जब तक नींद, गुरु जी कहते, जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होती ਤੁਸੀਂ कोई काम नहीं करते। दिमाग की बैटरी चार्ज करनी बड़ी जरूरी है बॉडी की। एक बात और, गुरु जी कहते बहुत पानी पिया करो। कोई डॉक्टर नहीं दसेगा ਤੁਹਾਨੂੰ पानी पियो पानी पियो, और डॉक्टर नहीं बंद हो जाएगी। गुरु जी पानी कहते पानी हर एक बीमारी के इलाज है। बहुत पानी पियो, थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ बैठे में बॉटल रख ली, पी ली, सिप सिप करके पी ली, एक गिलास पी लिया। पानी इज द
मेडिसिन। ये गुरु जी महाराज का हुक्म है, ये सबके लिए लागू होता है। पानी का तो संगत जी, ये महाराज के जो वचन है कि छोटी इलायची मोटी इलायची वाली चाय बनाया करो। मेरे को आंटी बोल रही आप ये मैसेज जरूर देना। तो गुरु जी महाराज ऐसी चाय बना के देखो आप, छोटी इलायची मोटी इलायची कूट के रख लो, पीस के थोड़ी डाल दी चाय में, देखो कितनी टेस्टी चाय बनती है। आपको आनंद आ जाएगा। कोई भी घर में आपकी संगत या गेस्ट रहेंगे, बोलेंगे चाय का मसाला कौन सा है। तो महाराज हमारी एक एक चीज से हमें, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा सोचने का तरीका, हमारा उठने बैठने का तरीका, संगत में जाके सेवादारों को कहना मानने का तरीका गुरु जी गाइड करते हैं। सेवादार संगत जी गुरु जी के हुक्म से सेवादार बनते हैं। कोई ग्रुप अगर चला रहा बड़ा, गुरु जी ने उनको चुना हुआ है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं बेस्ट वे में, उनमें शक्ति है, तब भी गुरु जी ने उनको जिम्मेदारी दी है। ये सब नहीं कर सकते इतनी मेहनत का काम भाई। हम तो क्या, हमारा क्या काम है, जाके तैयार होके बैठना है, लंगर प्रसाद खाना, वापस आना, इतना ही तुम्हारा काम है। वो 3-4 दिन पहले प्लानिंग होती है, फिर दरबार सजता है, कितना काम होता है संगत जी। हमेशा उनका साथ दो, उनका कहना मानो। जब वो सेवा में लगे होते, गुरु जी का हुक्म उनके साथ चल रहा होता। अगर तुम्हें कोई गुस्से में बोल भी देता है ना, शायद हम एरोगेंट हो जाते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी, हमें यहाँ से, यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे। बहुत आंटी करती है संगत जी, सॉरी मैं बताना चाहूंगी, इतनी लेट आती हैं, इतनी लेट आती हैं, मंदिर जाके थोड़ी देर पहले, फिर चेयर्स ढूंढती है, कहाँ बैठे कहाँ बैठे। तुम्हारे लिए चेयर नहीं लगेगी स्पेशल संगत जी, आना है तो जल्दी आओ। हम तो 1 घंटे पहले पहुंचे होते हैं भाई, तुमने दरबार के दर्शन करने हैं, तुम अच्छी जगह बैठ जाओ, कोई तुम मना नहीं करता तुम। अब तुम लेट जाओगे तो फिर तो तुम्हें, और फिर तुम लड़ाई करते हो, हमारी चेयर उधर लगा दो खींच के। देखो आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, गुरु जी ने आर्गुमेंट करते थे कि उनको जो बोलता था मान जाते थे, हम क्यों आर्गुमेंट करते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजें गुरु जी महाराज हमें सिखाई हैं कि हमें जो सेवादार हुक्म देते हैं। एक बात और, जहाँ सेवादार बिठा देते हैं संगत जी, वो हमारी ब्लेस्ड जगह बन जाती है, जहाँ हम बैठ गए एक बार जाके। ये नहीं कि हमारी फ्रेंड उधर दिख गई, हम दौड़ दौड़ के उसके साथ बैठ गए, उधर अच्छा नहीं लग रहा, फिर हम और, गुरु जी हमेशा बोलते हैं जहाँ बैठे हो ना, वो ब्लेस्ड जगह बन जाती है। और ब्रेस्ट, और वो लंगर ब्रेस्ट हो जाता है जहाँ तुम बैठ के खा रहे हो। गुरु जी कहते हैं कई बार ना, मेरे को शायद मैंने अभी शेयर किया नहीं किया अमृत वेले का। गुरु जी कहते हैं जब तुम्हारा ध्यान लगे अमृत वेला, बस सवेरे दोपहर रात को, जब तुम्हारा ध्यान लग जाए, दैट इज अमृत वेला बस। कोई रूल नहीं है उसके लिए, कोई जगह नहीं है। कहते ध्यान रखिए, कर्ण छान ने पूछा, हाँ गुरु जी, जो गुरु जी कहते देखो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, कोई पेनक्रिया कर सकता है? नहीं गुरु जी, ਅਸੀਂ कर सकते। संगत जी देखो, गुरु जी क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। ये गुरु जी महाराज ऐसे नहीं मिल गए, रब मिल गए हमें कलयुग में, ऐसे भगवान मिल गए हमें, गुरु रूप धार के आ गए हैं कि हमारा तो कल्याण है ही है। गुरु जी कहते मैं तो मोक्ष देना आया, ले लो तुसी। मोक्ष कैसे मिलेगा? अपने फर्ज पूरे करो ईमानदारी से, अपने फर्ज। ये देखो गुरु जी महाराज देख रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। हम इंसान से छुपा रहे हैं, उनसे हम कुछ नहीं छुपा रहे। हमें डरने की जरूरत नहीं होगी संगत जी फिर, जब हम सच्ची कर्म करेंगे ना, हमें डरने की जरूरत नहीं। गुरु जी कहते मैं तुम्हारे, ਤੁਸੀਂ आंदे में ਤੁਹਾਡੇ बुरे कर्म खत्म करना शुरू कर देंगे। पहुंचे हम फिर, हमने कर्म खत्म अपने करवाने हैं तो, गुनाहों को बख्शाना है तो। और गुरु जी बड़ा अच्छा शब्द चलता है कि मैं भूल जाती हूँ उसको ना, जपो गोविंद भूल मत जाना, भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। जो मानस चोला हमें मिला है ना, ये बस नाम जपने के लिए मिला है। इतनी मुसीबतें आई, फ्लड्स आई, क्या कुछ नहीं आया, और गुरु जी ने अपनी संगत को सबको संभाल के रखा, हाथ पकड़ के रखा हमारा।
कितना भजन किया लोगों ने संगत जी, कितने मंत्र जाप किए कलेक्टिवली, आपको सबको पता ही है। हम रोज करें, अपने लिए हम रोज करें। संगत के लिए तो ठीक है, मेरा तो ये मानना संगत जी, किसी का अप्रोच ना लगाओ। गुरु जी उसका ये काम करो, गुरु जी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन करो ना। वो मेरे से बात करे, उसके दुख है तो मैं दूर करूंगा। तू सुन रही है, तू दुख दूर कर दे फिर। कोई गुरु जी का अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है संगत जी। डायरेक्ट कनेक्शन रखो, बात करो उनसे, वो सुनते हैं ना। मीडिएटर तभी तो नहीं बनाया गुरु जी ने। कोई जगह नहीं ऐसी बनाई कि तुम इकट्ठे हो रहे हो और तुम फिर ऐसे कर रहे हो। सत्संग गुरु जी कर सत्संग होएगा, ऐसी हाल हो रहा है। बड़ा माड़ा समय आएगा। माड़ा समय 2 बार तो देख लिया हमने। एक बार तो माड़ा समय बड़ा हमारा ब्लेस्ड निकला, जब जूम प्लेटफॉर्म शुरू हो गया, वासन अंकल का कनेक्ट कर दिया पूरी दुनिया की संगत को, पुरानी को, ढूंढ ढूंढ के। ये तो गुरु जी महाराज की लीला थी, ये ऐसा समय आएगा तो यही रुकेगा। और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, उसमें तो किसी को अलाउड नहीं होता था गुरु जी की फोटो खींचना भी। न्यूज़पेपर चैनल वाले आते थे, हमने आपका इंटरव्यू लेना, कि ना, मैंने पब्लिसिटी की कोई लोड ही नहीं है। गुरु जी ने तो ये तरीका ढूंढा था पहले, इतने साल पहले। मीडिया ऐसा हो जाएगा, घर घर गुरु जी के सत्संग पहुंच जाएंगे, बस। आसान, बैठे बैठे घर में, कहीं जाना ही नहीं है। तो संगत जी, ये बहुत डिवाइन जर्नी है हमारी। हम इतने ब्लेस्ड हैं कि महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ, एक जीने का सारा दिया हुआ है। एक ऐसा जीवन सुखमय बना दिया महाराज ने, गुरु जी। सारी संगत के ऐसे साथ होता है कि आनंद आनंद है, आत्मा का आनंद। शब्द चलते हैं गुरबानी के, और शरीर के रोगों को दूर करने के लिए लंगर प्रसाद बैकुंठ बना दिया गुरु जी ने। गुरु जी कहते सारे सारे देवी देवता तो मेरे शरण च बैठे होंगे हैं। कई बोलते हैं ना देवी देवता कुछ नहीं हो संगत जी। हम सूर्य देवता को मानते, प्रणाम करते हैं। हम क्यों प्रणाम करते हैं? अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, अंधेरा। अंधेरा, कुछ नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होगा। हम चंद्र देवता को प्रणाम करते, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हम सब जल देवता को प्रणाम, सबको गुज्जे सार ने प्रणाम करो, धरती माँ नु प्रणाम करो, तो साम के रखे उन्हें। ये कितने प्रैक्टिकल मैसेज है संगत जी। सबका सबका सारे की देवी देवता की अलग शक्ति है, गुरु जी को सबकी शक्ति है। सब मेरे से शक्ति लेते हैं, तो मेरे को मान लो, एक ही बात है, मैं पावर हाउस। मुझे कहते मैं तो पावर हाउस, मैं जेट। हमें तो जेट की सवारी मिली हुई है। मुझे ने खुद बोला ही, मैं पावर हाउस, मैं जेट। हम समझ रहे, हम कहते छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर जान दी की लोड़ है फिर, हमें जरूरत नहीं संगत जी। तो ये इतना ब्लेस दरबार गुरु जी महाराज ने हमें दिया है। हम उसको संजो के रखें, उसके नियमों का पालन करें, और अपनी मर्जी से हम कुछ भी इधर उधर ना करें। अपने मन की खुशी के लिए गुरबानी के शब्द लगाएं। एक और बात संगत जी, जब भी सत्संग होता है, मैंने देखा है कई सत्संग में शुक्राना नहीं करते हैं, शुक्राना प्ले नहीं करते हो। तुम्हारा सत्संग किया हुआ ना किया हुआ बराबर हो जाता। तुम महाराज को बुलाया है, उनका शुक्राना करो संगत जी, बहुत जरूरी है। ये थोड़ी होती है सारी संगत गुरु जी को मानने वाली होती है। जी कहते कोई राम नु मनता है, कोई कृष्ण नु। हर एक गुरु के लिए शुक्राना, हर एक गुरु के लिए होता है। शुक्राना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे सत्संग को सुन रहे होंगे, उनके लिए शायद ये मैसेज होगा। लगाते नहीं शुक्राना, में बड़े हैरान होती हूँ। चाहे पुरानी संगत है, क्यों नहीं लगाते हो भाई तुम? महाराज का शुक्राना तो करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने सारा कुछ दिया, जो व्यवस्था करवाते हैं, हमें खाना देते हैं, हर पल शुक्राना। जैसे शब्द चल रहा था, कपड़े कपड़े नए सुंदर सजाते हैं, मैं तो खुद रखती हूँ सर। ब्लेस कर दो गुरु जी, ये चीज ब्लेस कर दो गुरु जी। इतना शुक्राना, इतना कुछ खाने के लिए देते हैं, शुक्राना। सब कुछ देते हैं, सब। हम कुछ नहीं देते, हम शुक्राना दे देना, गुरु जी उससे खुश है, बस। कुछ नहीं चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज, आप प्यार करो, उनको विश्वास करो, वो ऐसे तुम्हें ले जाएंगे निकाल के मुसीबतों से, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बच्चों को कहाँ सेटल कर दिया संगत जी, बच्चों को। वो तो बहुत बड़े बड़े सत्संग है, वो बच्चे अपने आप करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
विकास राय चौहान मेरे छोटे बेटे ने सत्संग शेयर किए, उसके बहुत सत्संग है। तो कभी उसको मौका मिलेगा फिर करेगा, वो बहुत ब्लेस्ड जर्नी उसकी भी। हम सब ने संगत जी, सब बहन भाइयों ने, अम, मेरे बेटों ने, डॉटर इन लॉ, सब ने गुरु जी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए, उनको टच किया। ये महाराज की इतनी अपरंपार हमारे लिए कृपा है, इतना प्यार है, हम कैसे 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 बखान करें उनकी कृपा का संगत जी। आप उतने ब्लेस्ड हो, आप दरबार में आ गए। कई संगत बोलती हाँ जी आपने गुरु जी को टच में क्या, मुझे स्वरूप दे दिया ना आपको, आप गुरु जी के हाथ टच करो, गुरु जी का मत्था टच करो, गुरु जी के पैर टच करो, पूरे सब कुछ गुरु जी ने दे दिया आपको। ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्लेस्ड है। गुरु जी की संगत है, सारी जर्नी सबकी इंडिविजुअल है। कोई गुरु जी महाराज किस तरीके से ब्लेसिंग कर रहे हैं, किसी को कोई चीज देके ब्लेस्ड कर रहे हैं, उनकी लीला है, उनकी मर्जी, उनका हुक्म है। बस हम सेटिस्फाइड रहे, हम शुक्राना करते रहे कि महाराज जो हो रहा है हमारे जीवन में आपके हुक्म से हो रहा है। बस हम ना आपको, हम छोड़े ना, अगर हम छोड़ दें आप ना हमें छोड़ना, बस अपने गले से लगा के रखना हमें। हमारे गुनाहों को हर रोज बख्शा, हर रोज बख्शाओ अपने गुनाहों को संगत जी। शीश झुकाओ रोजाना गुरु जी के स्वरूप के आगे, बख्श दो हमें। एक आंटी कहते बख्शाना है भुगवाना है, मैं चॉइस गुरु जी ने दी, या तो तुम शक्ति ले लो भुगतने के लिए, या या तुम बख्शा लो। तो मेरे को तो लगता है बख्शाना, बख्शवाना आसान रास्ता है। फिर वो दोबारा जागृत हो जाए, फिर हम क्या करेंगे संगत जी। तो थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना आपका, ये अनमोल घड़ियां बख्शी। मैंने कुछ ज्यादा ही कुछ बोल दिया होगा संगत जी, किसी के लिए तो मैं माफी चाहूंगी। पर मेरी कोशिश होती है, सत्संग तो सबके पास है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीजें आपको शेयर करूं जो मैंने देखी वहां पे। किसको कितने मैसेज देने, ये तो महाराज को पता है आज क्या मैसेज दिया है मेरे को। महाराज ने इसलिए सामने बिठाया होगा शायद कि तुम कल को बोलना, सुभाष आंटी, हमेशा मेरे गुरु जी सुभाष आंटी बुलाते थे, सुभाष आंटी तू यह शेयर करना है। अभी तो आज तो कई मिस हो गए, हम हमारे पास संगत जी कोई पॉइंट नहीं होता लिखा हुआ। मैं तो कभी नहीं लिखा, जो गुरु जी बुलाते हैं सब उनके हुक्म से चल रहा होता है। मिस भी हो जाते हैं इंपॉर्टेंट सत्संग, ये बताना था, बाद में लगता ओहो ये तो हमने शेयर नहीं किया। तो ये तो गुरु जी महाराज को चुप करा देते हैं कि अभी जरूरी नहीं है तुमने सारी चीजें शेयर करनी नहीं। तो थैंक यू गुरु जी महाराज आपका, थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू संगत जी मेरे को सुनने के लिए। मेरे को माफ कर देना मैंने किसी के दिल को दुखाया होगा तो। जय गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता रब जी, सच्चे पातशाह जी, इतना प्यार दुलार देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय गुरु जी संगत। ग्लोबल मल्टीलिंगुअल जो टीम है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। उनकी मेहरबानी करके, उनके उनके एफर्ट्स करके, उन जो टाइम लगाते हैं हम इस काबिल होते हैं, हम आगे बैठ जाएं। सबका कम ये एफर्ट्स है ना, वो हमें इस लायक बनाता कि हम बोल पाए, नहीं तो हम कुछ नहीं बोल पाते अगर वो सारी चीजें अलाइनमेंट नहीं करते। ये तो बहुत बड़ी गुरु जी की मेहर है उन संगत के ऊपर जिनको गुरु जी ने चुन लिया कि तुम कर सकते हो इस रास्ते को आगे चलाना। तुम्हारी सेवा, मैंने तुम्हें सेवा दी है, और सेवा उसको बना के रखना चाहिए। और गुरु जी ने आपको चुना है, किसी कारण से चुना है। ये महाराज की ब्लेसिंग है बहुत बड़ी इस जीवन की। पिछले जन्मों में कुछ याद नहीं है, इस जन्म में अगर हमें समझ आ गई इस बात की तो उसको हम हर तरीके से निभाएं, अपनी पूरी कोशिश करें। सिंपल रास्ता, कुछ नहीं करना चाहिए, इतना आनंद वाला रास्ता महाराज का। बस पहुंच जाओ तैयार होके और शब्द सुनो, आ जाओ बस, कैब करके आ जाओ, इतनी सहूलियत है। वो उन्होंने सब व्यवस्था पहले करके रखी होती है संगत जी। हर पल शुक्राना, जाते ही शुक्राना महाराज, आपने बुला लिया अपने दरबार में। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने दरबार में हाजिरी लगवा ली। इतने खूबसूरत दरबार में तरसते लोगों के पास तो ऐसे दरबार नहीं है संगत जी।
जो हमारी गुरु जी का दरबार है, कितने भाग्यशाली। तो थैंक यू गुरु जी महाराज। अनंत शुक्राना मेरे दाता जी, गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। श्री श्वासन अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, जो ऐसे प्लान कर लेते हैं, हम संगत को दुनिया के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। जीरो है हम तो, वो कुछ भी बना देते हैं सत्संग शेयर करवा के। ये आपकी प्लानिंग है महाराज, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता, जानने की जरूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी बोले डिस्कशन नहीं करना, जब डिस्कशन शुरू होती है बोल दो मूर्खों के हम दास, तुम जीत नहीं सकते। जब महाराज बोल देते हैं ऐसे, बोल दो मूर्खों के हम दास, तो डिस्कशन नहीं करना संगत जी, शांति से रहने की जरूरत है। इतना आनंद वाला रास्ता तो बड़े भाग्य से मिला है हमें, हम छूट ना जाए, हम भीड़ ना बन जाए। गुरु जी बोलते थे मेरी संगत तो मुट्ठी में है, बाकी सारी भीड़ है। भीड़ ना बने, हम तो मुट्ठी में गुरु जी के रहे। मुट्ठी गुरु जी तो इतनी बड़ी है, वो कितनी मर्जी मुट्ठी अपनी बड़ी कर सकते हैं, उस लायक बन जाए। हर पल उनको याद करें बस, यही रास्ता हमारे कल्याण का संगत जी। इसी में कल्याण है कि हम उनके दिए हुए रास्ते पे हम चलें। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं संगत जी, कोई लीडर बनने की जरूरत नहीं है। सब लीडर बनना चाहते हैं, सब गुरु बनना चाहते हैं संगत जी। गुरु हमारा रब है, बस ये मान, जो उनका हुक्म है वही हुक्म है, जो उन्होंने बताया वही हुक्म है हमारे लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज और डिवाइन संगत शेयरिंग कुमार आंटी। मैं आशा मैरिज जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू यू आशा मैरिज जी। जय गुरु जी, जय मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मुझे याद किया और सुरेश अंकल के थ्रू मुझे बुलाया आपने। और मैं अपने थैंक्स करूं सुभाष रानी चौहान आंटी का, जिन्होंने हमें बिल्कुल गुरु जी के दरबार में बिठा दिया। इतना प्यारा डिटेल सत्संग किया, बिल्कुल लगा कि हम गुरु जी के दरबार में एम्पायर स्टेट में बैठे हैं। इतना मज़ा आ गया, इतनी सुकून आया, इतनी काम फीलिंग आई, इतनी प्लेजेंट और इतनी खुशी मन में खुश उठाई कि हम एम्पायर स्टेट में बैठे हैं गुरु जी के दरबार में। आपने बिल्कुल वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि गुरु जी दरबार बैठे हुए हैं और सारे बस मस्ती च बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं शब्द, गुरु जी सामने बैठे हुए हैं। अखा कदी खोलने हैं, कदी बंद करने हैं। अखा खोलो तो फिर कहते नहीं नहीं बंद करनी है, बंद करो तो नहीं नहीं गुरु जी ने देखना है। तो बिल्कुल वही ठीक पल याद आ गए आपके सत्संग से। तो शुक्राना, बहुत बहुत बढ़िया सत्संग आपने किया। और प्यार में सत्संग करते करते आपने सारी गुरुजी की महिमा बता दी। गुरुजी रब है, गुरुजी क्या नहीं कर सकते, आपके मन की बात आपने मन में सोचा ही, आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं, गुरुजी को पता लग गया और गुरुजी ने आपका पूरा कर दिया। ਤੇ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। उन्होंने ऐसा सब कुछ दे दिया, झोलियां भर भर के दी, जिन्हों बाद एहसास हुण होंदा है ओहो वो भी गुरु जी ने किया, वो भी गुरु जी ने दे दिता। लेकिन उस वक्त एहसास नहीं होंदा सी गुरु जी ने दिता, लेकिन मंगण की कोई जरूरत नहीं पई, आपे आप सारा काम गुरु जी कराई जांदे और तुसी मस्ती अपने क्रेडिट भी ले लेंदे हो जी, मैं किया मैं वो किया। हुण रियलाइज होंदा कि रब बैठे हुए सन। अच्छा कई बार ਅਸੀਂ किताबां जी पढ़िया, अपनी स्क्रिप्चर भी पढ़िया कि रब है, रब देखदा है, रब सुनदा है, रब तुहाडा हर करदा है ते तुसी अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो तुहानू कर्म दा फल मिले। लेकिन हुण ते ਅਸੀਂ देख लिया अपने सामने, वो जो पढ़िया सी ना वो रजिस्टर नहीं होया सी, वो पढ़ लिया सुन लिया ठीक है क्वेश्चन नहीं किया ठीक है। लेकिन हुण जे ना मन विच बस गया कि गुरु जी हैं रब, और तुसी मन विच सोचिया किसी दा बुरा सोचिया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। it will get transmitted to that person कि you are thinking wrong of him, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 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 ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ पास ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ को ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਯੰਗਰ, ਕਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲਾਨ ਫਲਾਨ ਕਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਤਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਛੋੜ ਗਏ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਛੋੜ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਛੋੜ ਗਏ, ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਣੋ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, खुश रहो, लोगों ने भी खुश करो, आप भी खुश रहो, बाकियों ने भी खुश रखो, बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾ ਰੱਬ ਹਨ। ਚਲੋ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਫਾਦਰ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਉਤਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਐਨੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। whether you agreed with him or no, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ law ਹੈਗਾ, you have to follow it, you have to follow it। और अगर कभी मन आ गया कि मुश्किल आ जाएगी, आपे गुरु जी करनगे। सो दैट वाज इट। तो ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी है कि गुरु जी ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। दूसरी गल है कि आंदे रहो जांदे रहो, डिस्टर्ब कर दियो, बाकी लोगों ने भी डिस्टर्ब कर दियो। और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ better come on time, take your place। I think ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ, we cannot ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, you cannot expect that। लेकिन काफी लगा I've seen काफी सत्संग के लोग पहले बैठ जाते हैं, एंड सेवादार की ड्यूटी भी बनती है कि पहले बिठा दियो आराम नाल कि प्लीज आ जाओ, अदरवाइज फिर बाहर किथे बैठ जाओ, सिट समवेयर नियर बाय, अंदर डिस्टर्ब करो। तो सेवादार बेचारे काफी सेवा करते हैं, अपनी प्यार दिखाते हैं, वो सारा इट ऑल कम्स फ्रॉम गुरु जी। सारा ये सब गुरु जी करवा रहे हैं, कोई अपनी वडाई नहीं हैगी, आप गुरु जी करवा रहे हैं। तो तुसी सारे आंटी ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਇਆ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਲਵ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਹਗਿੰਗ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਰੇ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਹਗਿੰਗ। तो वो जो प्यार उन्होंने बनाया है, जो इन्नी वड्डी परिवार बना दिता है, इस तो बात कोई होर चीज है ही नहीं। तुसी दुनिया च केड़े भी कोने चले जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਗ ਕਰੋਗੇ, ਗਲੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਮਿਸ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ, ਥੀਸ ਹਾਂਜੀ। ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਸੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਿਵ ਹੈਪੀ, ਗਿਵ ਹੈਪੀਨੈਸ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਅੱਛਾ ਪਾਓ। ਐਂਡ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੋ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਫੋਕ हाँ, ਸੌਂਗ या, ਵੀ ਸੁਣੋ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਵੀ ਸੁਣੋ, और फिल्मी गाने सुनो तो उसे जेड़ा प्रीतम है वो ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। गुरु ही है, इज हाँ योर जी। गुरु, प्रीतम ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ। तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਡੂ ਦੈਟ ਆਲਸੋ, ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਲਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਲਿਵ ਹੈਪੀਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਿਵ ਅ बिल्कुल ਨਾਰਮਲ ठीक ਲਾਈਫ, है। है ना, हाँ लिव जी, अ अंकल। नॉर्मल लाइफ। हाँ ਇਹ जी, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ जी, हाँ ਕਹੇ जी। ਇਹ ਗੁਰੂ हाँ ਸੰਗਤ जी, ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ हाँ ਹਨ ਔਰ ਬਣਦੇ ਕੁਛ ਹਨ। ਸੋ ठीक है। ਲਿਵ ਹੈਪੀਲੀ, ਲਿਵ ਨਾਰਮਲੀ, ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਪਿਆਰ ਛਕੋ, ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਕੇ हाँ ਖਾਓ, जी, हाँ ਪਿਆਰ ਵੀ जी। ਕਰੋ, ਖਾਓ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। हाँ ਔਰ जी। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ बस, ਤੇ बस। ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਸ। ਉਹ ਸਾਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ। ਔਰ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਲਵਲੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, बहुत है ना। तो ठीक है। हाँ, सुरेश अंकल ने ये हाँ, प्लेटफॉर्म बना के सानू फिर से वापस ओयो दरबार बिठा देंदे न, आपस में मिलवा देंदे न ते हाँ। खुशियां खुशी खुशी गुरु जी ਨੂੰ याद करने आ। गुरु जी ने फिर आई एम श्योर गुरु जी विल वेरी हैप्पी कि मेरी संगत देखो कितना प्यार कर दी आपस ਵਿੱਚ एंड मैनू कितना फॉलो कर देन। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सुंदर सत्संग ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ और मन खुश हो गया। और थैंक इस यू। वक्त सुरेश अंकल ने भी बहुत थैंक यू एंड गुरु जी ने तो बहुत ही बहुत थैंक यू कि गुरु जी ने याद किया और इसी बहाने अपने पास बुलाया और सत्संग थैंक यू करवा लिया। जय जय गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना आशा मेरे मालिक, शुक्राना। आंटी, आप देखो गुरु जी ने इतने कल्याण किए, गुरु जी ने कभी नहीं बताया मैं तेरा एक ही किता, मैं हाँ किता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जताया ही नहीं मैं किता। जताए नहीं, बिल्कुल। कितने बोल, हाँ, कभी नहीं हमें एहसास होने दिया मैं किता, और हम हाँ मैं करते हैं। इतना हाँ प्यारा रब हमें मिला। वी आर बिल्कुल, सो ब्लेस्ड। मैंने तो कदी नहीं किया मैं तेरा किया और करते रहन और करते हुन रहे। एज टाइम गोज बाय हुन एहसास होंदा है भी गुरु जी किया। अच्छा वो भी गुरु जी किया सन ख्याल ही हाउ कुड वी मैनेज दैट, तो गुरु जी ने किया। सो दैट इज इट, डूइंग विदाउट मेकिंग यू फील कि यू आर स्मॉल, मैं किया। यस। सो गुरु जी शुक्राना जितना करिए उतना काटे और थोड़ा ध्यान लगा लिया करिए तो बहुत ही अच्छा मन, अपने मन में खुशी होती है, बहुत मन लगता है, शांत हो जाता है मन। थैंक यू जी। आंटी एंड जय गुरु शुक्राना, जी, थैंक यू सो शुक्राना मच। मेरे वाले, शुक्राना। जय और गुरु। तुसी ये बड़ा अच्छा किया कि हर सत्संग के बाद शुक्राना प्ले कर दिया करो बहुत ताकि जरूरी है। हर एक दे मन च वो भाव आ जावे। एक हाँ जी, शुक्राना करना और एक रोज अपने सवेरे उठ के अपने गुनाह बख्शा देना, हाँ जो जी, गुनाह किते जाने अनजाने गुनाह हाँ बख्शा जी, लो। हाँ जी, हाँ शुक्राना जी, कर दो कि आपने बस। तुसी एक नवा दिन दिता है। हम्म। ये दिन अच्छा निकले, अच्छा दिन हम्म। होवे, सबने प्यार करिए, खुश रहिए, खुश रखिए सारे। जय गुरु जी, शुक्राना जय, मेरे माँ। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। संगत जी अब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु। शुक्राना जय गुरु, गुरु जय जी गुरु। महाराज, शुक्र।